जय हिंद साथी। उपचुनाव में हर पार्टी अपने बड़े नेताओं पर दांव खेल रही है, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी में हर वैरायटी का नेता सबसे तेज तर्रार आपको मिलेगा। चाहे बड़े कद का नेता हो, चाहे नौजवान नेता हो, चाहे बुजुर्ग नेता हो, चाहे छोटे कद का नेता हो, हर वैरायटी का नेता आपको समाजवादी पार्टी में मिलेगा। और एक से एक बढ़कर दिग्गज और एक से बढ़कर एक जानदार शानदार काबिल नेता आपको मिलेंगे। आज हम आपको दर्शन कराएंगे समाजवादी पार्टी के छोटे पैक बड़े धमाके वाले नेताओं की। एक ऐसे 5 नेताओं से मिलवाएंगे कि आज जो वहां पर प्रचार करने उपचुनाव की 10 सीटों पर पहुंच जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की हालत बद से बदतर कर देंगे। साथियों, ये वही नेता हैं जिन्होंने उपचुनाव में भी प्रचार किया है, लोकसभा चुनाव में भी प्रचार किया है और विधानसभा चुनाव में भी प्रचार किया है। और जहां जहां प्रचार किया है उन सीटों पर समाजवादी पार्टी जबरदस्त चुनाव जीती है। साथियों, अब ऐसा नहीं है कि इन्हीं की वजह से ये चुनाव जीती हो, लेकिन जब यहाँ पे पहुंचते हैं नेता तो 5 से 10 हजार वोटों का इजाफा कर देते हैं। इनको देखकर बड़े नेताओं में जोश आता है, खरोश आता है और प्रचार करने की और क्षमता बढ़ जाती है। चलिए जान लेते हैं फटाफट वो कौन से ऐसे 5 नाम हैं जो लगातार फेमस हैं, लगातार वायरल हैं। आप भी 2 से 3 नामों को जानते होंगे। अगर कोई नाम आपको जानते हैं तो इस वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए फटाफट जान लेते हैं वो कौन से ऐसे नाम है। पहला नाम आता है चांद बाबू का। साथियों, चांद बाबू वही हैं जो लोकसभा चुनाव में सांसद जी हाजिर होंगे का गाना लॉन्च किए थे, बनाए थे। इनका गाना कई कई लाख करोड़ लोगों ने यूट्यूब से लेकर फेसबुक तक तमाम सोशल मीडिया पर इनका गाना वायरल था और समाजवादी पार्टी के सच्चे पक्के और छोटा रिचार्ज में बड़ा धमाका साबित हुए थे। सांसद जी हाजिर हो गाना गाकर। साथियों, इनका गाना लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को मिर्ची लगती थी। क्यों मिर्ची लगती थी? जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद पिछले 5 सालों में अपने जनता के बीच नहीं गए थे, उनके लिए गाना परफेक्ट बैठता था। ये गाने के बोल थे, सांसद जी हाजिर हो 5 साल कहाँ थे, उसका दो जवाब। गाने के बोल थे और गाना रातों रात इतना वायरल हो गया साथियों कि बड़े बड़े नेताओं की होश खराब होगी और समाजवादी पार्टी के लिए और मजबूती का सबब बना। साथियों, तो चांद बाबू से आप मोहब्बत करते हैं तो अगर आप चांद बाबू को जानते हैं, लगातार इनका गाना अगर आपने सुना है तो आप इनके बारे में जरूर बताइएगा कि उपचुनाव की 10 सीटों पर ये कितना कारगर होंगे और कितना जोश भरेंगे समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में जब 10 सीटों पर उपचुनाव की डेट तिथि मतलब तारीख ऐलान होगी तब। साथियों, तो चांद बाबू से मोहब्बत करते हैं तो अपना राय दीजिएगा और फौरन आपको इनके मोहब्बत में चैनल को सब्सक्राइब करना है भाइयों। फिर चलते हैं दूसरे नंबर पर। नाम आता है हमारे नवरत्न लाल यादव का। नवरत्न लाल यादव वही हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य और तमाम भारतीय जनता पार्टी के छोट भैया नेताओं को हमेशा रडार पर लिए रहते हैं। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचारी हो, लगातार उन पर ये सवाल करते हैं। अब 10 सीटों पर उपचुनाव की बारी आई है। अगर अखिलेश यादव इन छोटे नेताओं को मौका देते हैं जमीन पर उतरने का, जमीन पर प्रचार करने का, तो आप मान के चलिए उन 10 सीटों पर, उन 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का 5 से 10 हजार वोट आराम से बढ़ जाएगा। नौजवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, ये लगातार उनसे एकदम कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये हक बात कहते हैं, जो जमीनी हकीकत है वही बताते हैं। महंगाई पर बात करते हैं, बेरोजगारी पर बात करते हैं, महंगा आटा, महंगा दाल चावल, जितने महंगाई जो लगातार गरीब जनता परेशान उस पर ये बात करते हैं। तो नवरत्न लाल यादव के बारे में आप जानते होंगे, अगर आप उनसे मिले हैं, उनकी बात को सुने हैं तो बताइएगा। इनके एक फेमस डायलॉग था कि गरीब करेगा क्या, 5,000 रुपए में गरीब क्या करेगा। मतलब थोड़ा जवान पे तुतला कर बोलते हैं, गरीब क्या करेगा। तो भाई आप बताइए कि गरीब अब क्या करेगा उपचुनाव में। तो चलते हैं तीसरे नंबर की एक ऐसी जानदार शानदार शख्सियत हैं। लगातार अपने माता पिता को इन्होंने 2024 के चुनाव में मेहनत किया था, संघर्ष किया था और उसके बलबूते यहाँ पर उनको चुनाव जितवा दिया था। साथियों, ये लगातार संघर्ष करने वाले इंसान, लगातार मेहनत करने वाले इंसान हैं। ऐसे समाज से आती हैं कि जिनका नाम लगातार शोषितों, दलितों, वंचितों के उत्थान के लिया गया है। नाम है आदित्य यादव का। आपने देखा होगा, चाहे मैनपुरी हो, चाहे करहल हो, चाहे भोगनीपुर हो, चाहे कन्नौज का भी लोकसभा क्षेत्र हो, यहाँ पर आदित्य यादव ने रुक कर, ठहर कर, मेहनत कर कर ये बता दिया है कि समाजवादी पार्टी हमेशा मेहनत की राजनीति करती है, संघर्ष की राजनीति करती है। आदित्य यादव को आप चाहते हैं तो आप जरूर बताइएगा
कि ये जो अगर उपचुनाव में इनको मौका मिलेगा तो समाजवादी पार्टी इनको कहाँ प्रचार करने के लिए लगाए, कानपुर लगाए, करहल लगाए, या फिर चाहे मीरापुर लगाए, या आपका कटहरी कुंदरुकी में लगाए, कहाँ इनको लगाइएगा जहाँ पर ये सबसे परफेक्ट बैठेंगी। तो आदित्य यादव को आप जानते हैं, उनको मानते हैं, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर चौथे नंबर पर आते हैं प्रमोद यादव। प्रमोद यादव ऐसे शख्सियत हैं जो मुलायम सिंह यादव के ज़माने में राजनीति में आए। मुलायम सिंह यादव ने इनको हाथ पकड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई साथियों। अब ये वही नेता हैं जो छोटे कद के हैं, उम्र इनकी बड़ी है, उम्र इनकी लगभग 50 साल है, और इनकी जो बोलने की क्षमता है, लिखने की क्षमता है, शानदार है और जानदार है। प्रमोद यादव एक ऐसी शख्सियत हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से बिना पद के लड़ रहे हैं। जब मुलायम सिंह यादव ने इन्हें जिम्मेदारी दी तभी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। बरेली के आसपास के रहने वाले हैं, संघर्ष करने वाले इंसान हैं। प्रमोद यादव इनका नाम है साथियों। और एक आते हैं पंडित समरजीत त्रिपाठी साथियों, अयोध्या के रहने वाले हैं। 5वें नंबर पर इनका नाम आता है पंडित समरजीत। वैसे तो विकलांग हैं, लेकिन अपने जो छोटा मोटा जहाज बनाए हैं रिक्शा टाइप का, वो बड़ा शानदार उसी से प्रचार करते हैं। अगर आप अयोध्या के होंगे तो पंडित समरजीत जी को जानते होंगे। अब इनको जो ड्यूटी लगी है, इनकी ड्यूटी मिल्खीपुर उपचुनाव में लगेगी साथियों, ये मान के चलिए। मिल्खीपुर के आसपास में लगातार अयोध्या के रहने वाले हैं, और लगातार ये कभी फ्री सिलेंडर भी बांटे हैं, महंगाई में फ्री टमाटर भी बांटे हैं, गरीबों और शोषितों वंचितों को जूस भी पिलाते हैं अपने पैसे पर साथियों। और ये पेशे से समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत नेता हैं, अखिलेश यादव से मोहब्बत करने वाले नेता हैं। तो ये रहे समाजवादी पार्टी के 5 दिग्गज जिताऊ छोटे कद के नेता, जो कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हाल बहुत खराब कर देंगे। ऐसा नहीं साथियों कि बड़े नेता नहीं है, हर समाजवादी पार्टी में पहले कहा हूं हर वैरायटी के नेता पाए जाते हैं, छोटे बड़े, छोटे कद के बड़े, और दिग्गज और युवा और शानदार और जानदार साथियों। आप चलिए आप बताइए कि आपको कौन सा नेता सबसे ज्यादा पसंद आया। प्रमोद यादव पसंद आए, या पंडित समरजीत पसंद आए, या प्रमोद यादव पसंद आए, नवरत्न यादव पसंद आए, आदित्य यादव पसंद आए, या फिर हमारे सांसद जी हाजिर हो गाने के शानदार गायक चांद बाबू जी पसंद आए साथियों। लगातार इनकी एक्टिंग लगातार लोगों को पसंद आई है। अब आपको कितनी पसंद आती है इनकी चुनाव प्रचार करने की शैली, आप बताइएगा। इस वीडियो को अपने साथियों तक, अपने भाइयों तक, अपने बहनों तक भेजिएगा, ताकि उनको पता चले कि समाजवादी पार्टी में बड़े नेता भी हैं, छोटे भी नेता हैं, और छोटे उम्र के भी नेता हैं, और दिग्गज उम्र के भी नेता हैं, ताकि समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो शानदारी से चुनाव लड़ें और जानदारी से मजबूत सीमा पर डटे रहें, ताकि भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। आप अपना राय दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।